अरे इनसे मिलिए, इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार बोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। तो हम ये कह रहे थे कि तुम्हारे नाम में ही एमएलए लगा रहेगा या फिर बनोगे भी? प्रधान जी, सिर्फ चाहने से थोड़े ही होगा। अभी तक तो हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करी है, तो वो मेरे बच्चे की जान लेना चाहता है। अगर हम उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे तब तो वो हमारे घर तक चला आएगा। खैर छोड़िए, अब हम लोगों को बीडी के खिलाफ मजबूती के साथ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एंड्रे बाबू, एंड्रे बाबू, अरे एंड्रे बाबू, एंड्रे बाबू, अरे प्रणाम तो लेते जाइए। मेरे आवाज को क्यों क्यों? अरे मैंने दयो भी को नहीं खायो, आइसक्रीम और खट्टो भी को नहीं खायो, और काढ़ो भी को नहीं खायो, तो मेरी आवाज को क्यों क्यों? छज्जे ऊपर पोयो बाजरो, अरे खिल गयो फूल चमेली को। पहले से अच्छा है। अरे लेकिन के फायदो? अरे एंड्रे बाबू तो क्यों, अब मैं भी जाऊं हूँ। अरे मर गया मेरे बाप गने, अरे कौन सी आफत आएगी? मास्टर जी कहाँ है आफत? अरे कहाँ की गाड़ी? कौन सी गाड़ी? अरे मैंने धक्का दे के गई है। अरे मास्टर जी बड़े डरपोक हैं आप, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, मन ने पीछे धक्का दिया था। यो क्या वो? आपकी आवाज को क्या हुआ? मैं भूल गया था, मुझे खांसी जुकाम हो रहा है। चलिए मैं पापा की रखी हुई दवाई दे देता हूँ। दवाई का नाम तो याद है ना? कहीं मलेरिया की जगह फलेरिया की दवाई दे दी ना तो मैं तो क्यों समझूंगा। चलिए। अरे मास्टर जी आज मैं आपको ऐसी संजीवनी बूटी दूंगा कि आपका गला 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। रुकिए। अरे हराधन बाबू, ऐसी दवाई मत देना कि मैं द्वार कैसे मार दूंगा। यमराज आपको इतनी जल्दी नहीं बुलाने वाला। आप घबराइएगा नहीं, ठीक है? लेकिन मन में तो डर बैठ ही गया है। अब परेशान मत होइए। अरे इतना आसान है क्या किसी के घर में यूं ही घुस जाना? हम आपको क्या बताएं, रात भर ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर कोई है। यहाँ तक कि जब हवा में पत्ते भी हिलते तो मन में डर बैठ जाता है, दहशत सी हो गई है हमें। अरे डरने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मदेव को हमें दिखाना पड़ेगा कि उससे कोई डरता वरता नहीं है। जब तक उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा ना, उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। ऐसे लोगों को क्या कोई जवाब देगा जो नंगेपन पर उतर आए हैं, जिनको दीन दुनिया की
कोई लाज शर्म नहीं है? बात तो ठीक कह रही है। खैर डरिएगा नहीं, अब हम चलते हैं। और हाँ, कोई बात हो तो फोन कर लीजिएगा। बिल्कुल। ठीक है ना? और हाँ, हराधन को अकेले मोटरसाइकिल लेके बाहर मत जाने दीजिएगा। पता नहीं ब्रह्मदेव के आदमी कहाँ घात लगाए बैठे हो। मैं ध्यान रखूंगी। बिल्कुल। चलिए, नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ मास्टर साहब? तो चादर टूटी मुड़ी थी। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 दिन आराम कर लेते। ठीक होनी होया, वो थोड़ा सा जुकाम है और खराश भी है, तो थोड़ा सा बुखार भी है। ठीक है, हम आपके लिए चाय कॉफी भिजवा देते हैं। ना ना, काफी है। हमारी समझ में को नहीं आया क्या? कि कुलड़िया वाली हराधन को बाहर जाने से क्यों मना कर रही थी। कोई खास बात नहीं है। कोई तो खास बात होगी ना। थे मने अपने घर का आदमी माने को नहीं। ऐसा नहीं। आप बिना जाने मानेंगे तो है नहीं। क्या बात है साइलेंसर? इस गांव को किसी की नजर लग गई है ताते। अब तो ताला तीता लगाना होगा। हुआ क्या है? अरे गांव में भेलिया आ गया है, लोदो तो थाने तेली। बुझावल मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। बीदी था 2 आदमी, एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारते पीटते हुए ईट भट्टे की तरफ ले गया है। अरे गांव में अफवाह मत उड़ाओ तुम। हम सच बोल रहे हैं ताती, हम इन्हीं दोनों हाथों से देखते आ रहे हैं अभी। तुम उनको पहचानोगे? नहीं, हम काफी दूर चले थे इसलिए नहीं पहचान पाए। लो, तुम्हारे चाचा जी भी आ गए। सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं साइलेंसर? क्या अब इन्हीं से पूछिए ना। क्या बात है साइलेंसर? हंतर ताता, बीदी था 2 आदमी, एक आदमी तो बहुत बुरी तरीके थे मारते पीटते धसीटते हुए ईट भट्टे की तरफ ले डाला था। कब की बात है ये? अभी हम वही थे आ रहे हैं। अगर इसको यही नहीं रोका गया तो बीड़ी गांव को मुर्दा घाट बना देगा। कल वो हराधन के पीछे पड़ा हुआ था और आज पीढ़ी का आतंक ना बढ़ता ही जा रहा है। हंतर ताता, प्रधान जी का इलाज आप ही चल सकते हैं। साइलेंसर, अन्याय की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। बीड़ी को अपने कुकर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत दे दी इज्जत, अब हम औरतें ही ना उस बीड़ी की जुलूस निकालेंगे। अरे आंटी, आप कुछ कहने आई थी क्या? बेटा कहने तो आई थी, लेकिन तुम पढ़ रही हो तो बाद में आऊंगी। अरे सुनिए ना, पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, पहले आप आइए, आप बैठिए और मुझे ये बताइए आप किस काम से आई थी? कोई जरूरी बात थी? जरूरी बात तो थी, लेकिन अभी रहने दो। कोई परेशानी है क्या? वो मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है और मुझे एक एप्लीकेशन लिखवानी थी। ओके, एप्लीकेशन लेकिन किसको? एक तो डीएम को और एक सीएम को। मैं कुछ समझी नहीं। बेटा मुझे बीड़ी के करतूतों के बारे में लिखना है। वो तो इस गांव को बर्बाद करके ही दम लेगा। मखनी जी, गांव के बारे में आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन कुछ दिन और धैर्य रखिए। बीड़ी का हिसाब होगा, लेकिन बिना सबूत के नहीं। धैर्य रखे? हाँ। आपको और कितना सबूत चाहिए? कानून ठोस साक्ष्य मांगता है। सुनी सुनाई बात पे कार्रवाई नहीं हो सकती।
हेलो जी, कोई जरूरी काम आ गया है क्या? अच्छा, मैं अभी पहुंचता हूं। आप कहाँ चले? मुझे जल्दी से दिल्ली जाना होगा। आपका भी प्रोग्राम कभी भी बन जाता है। अरे दिल्ली है कितनी दूर? मैं अभी गया और अभी आया। अच्छा, आप कुछ पैसे दीजिए जल्दी से। अंकल, आप अपने पास पैसे नहीं रखते? आंटी बैंक है क्या आपकी? अरे बेटा, लक्ष्मी लक्ष्मी के पास ही होगी ना। जी, ये बात तो बिल्कुल सही कही। अरे मैडम, जल्दी कीजिए। अगर जाने में देर हो गई तो लौटने में भी देर हो जाएगी। फिर आपकी ही धड़कनें ठक ठक करेंगी। चलिए चलिए, आओ, जल्दी आओ। बेटा तू संभाल उसको। हाँ। हम कल की घटना को लेकर परेशान हैं। अभी तक हमारा डर नहीं निकला और तुम ये सब। ब्रह्मदेव कितना खतरनाक आदमी है। एक बार पंडित बिरजू महाराज की शिष्या शाश्वती से इनको देखा था। ठुमरी की बंदिश पर उन्होंने कथक कितना अच्छा किया था। पूरी ऑडियंस को उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया था। वही प्ले करती हूँ। क्या बोलते उसके? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खाटू श्याम, मैं तो गया हूँ। अरे मैंने बचा ले। मास्टर जी, खतरा मेरे ऊपर है, आप क्यों इतना घबरा रहे हो? अरे मैंने तो कुछ हो सकता है। भला आपको क्या होगा? अरे मैं पटपटी लेके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जाता रहता हूँ। तो अरे मैंने कुछ हो गया तो? भला आपको क्या होगा? ते कमाल करो। अरे लोग मना भी जाने हैं। मैं चौबे जी का खजाना तो देखो। मास्टर जी, आप सिर्फ हिसाब किताब देखते हैं, खजाना नहीं देखते। अरे ये तो नहीं पता है, मन नहीं पता है, लोगों ने नहीं पता। ये बात तो सही है। LIC करवा रखी है आपने? हाँ? 5 लाख की। वेरी गुड। तो उसका नॉमिनी मुझे बना दीजिए। क्यों? क्योंकि फिर आपका क्रियाक्रम हम बड़े धूमधाम से करेंगे। ये देखो क्या कह रहे हैं। अरे मेरे मारने की तैयारी कर रहे हैं। हम कल की घटना को लेकर परेशान हैं। अभी तक हमारा डर नहीं निकला और तुम ये सब। सॉरी माँ, कल जो मेरे साथ हुआ उसे तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कल तो मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अब तुम्हें पता चला ब्रह्मदेव कितना खतरनाक आदमी है। मास्टर साहब, इस फाइल में कुछ पेपर्स हैं, आप इन्हें जरा देख लीजिए।
नेहा को चाय दे के। कौन सा करूं, मॉडर्न या फिर ट्रेडिशनल? हाँ, एक बार पंडित बिरजू महाराज की शिष्या शाश्वती सेन को देखा था। ठुमरी की बंदिश पर उन्होंने कथक कितना अच्छा किया था। पूरी ऑडियंस को उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया था। वही प्ले करती हूँ। क्या बोल थे उसके बोल थे, मोरी गगरी काहे को फोड़ी रे श्याम। हाँ, वही करती हूँ। या कोई और करूं? हाँ, ये सही रहेगा। यही करती हूँ। सॉरी आंटी, हमें कथक प्रैक्टिस का नाटक करना पड़ रहा है। हमारी मजबूरी है। इस झूठ के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। सही कहा है। जिस लड़की में हजारों गुण हो, वो लड़की हर किसी के दिल पे राज करती है। और नेहा में तो लाखों गुण हैं। ये जिस घर की बहू या बेटी होगी, उस घर को स्वर्ग बना देगी। ये गाजियाबाद और ये रहा नोएडा, और इस वक्त मैं हूँ यहाँ पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। लगता है नेहा फिर डांस प्रैक्टिस कर रही है। सॉरी आंटी, हमें कथक प्रैक्टिस का नाटक करना पड़ रहा है। हमारी मजबूरी है। इस झूठ के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। सही कहा है। जिस लड़की में हजारों गुण हो,
वो लड़की हर किसी के दिल पे राज करती है और नेहा में तो लाखों गुण हैं। ये जिस घर की बहू या बेटी होगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। लगता है नेहा कथक की प्रैक्टिस कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल उगाने वाले पट्टेदार, जोतदार किसानों सहित सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के कार्यक्रम की निगरानी संबंधित राज्य की राज्य स्तरीय समन्वय समिति कर रही है। वित्तीय संस्थानों और बैंकों को सरकार द्वारा जारी निर्देश के तहत 1 सप्ताह के भीतर दावा राशि लाभार्थी किसान के खाते में सीधी ट्रांसफर की जा रही है। ये है राजनगर एक्सटेंशन, ये मेट्रो स्टेशन, ये गाजियाबाद और ये रहा नोएडा। और इस वक्त मैं हूँ यहाँ पर। इसका मतलब है राजनगर एक्सटेंशन से अप्रॉक्स 5 किलोमीटर है वो स्थान। अच्छा मम्मी, एक बात बताइए। हाँ? आपकी सहेली की सुपुत्री का दिमाग थोड़ा हिला हुआ नहीं लगता है? क्यों? ऐसा क्यों लगता तुम्हें? अरे मतलब दोपहर के टाइम में कथक की प्रैक्टिस थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? अच्छे कामों का कोई समय नहीं होता। वो लोगों को पहले सूद पे पैसे देता था, फिर मीठा मीठा बोलकर लोगों को अपने जाल में फंसाता है, फिर पैसा भरते रहो भरते रहो भरते रहो। 500 पूरे हो चुके हैं मालिक। क्या हुआ? 500 और लगाओ। इससे ज्यादा मारेंगे तो लुढ़क जाएंगे मालिक। खाने में तो नहीं थकते हो? अरे ऐसे क्या देख रहे हो?